एपिसोड की शुरुआत में उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि जी एक अडॉप्टेड डॉटर है और कहती है जिसे मैं फैमिली मानती थी वो मेरी फैमिली नहीं है। और यहाँ पे नासिम आता है और कहता है कम से कम आंसर तो दे देती। और जी कहती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब नासिम कहता है ये मेरी लाइन है, मैंने तुम्हें कॉल किया और तुम्हारे पीछे देख लिया। तब जी कहती क्यों, मैं एक हूँ जो कोई नहीं चाहता। तब नासिम कहता है क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं उन भाइयों को बताने जा रहा हूँ। तब जी कहते मैं घर नहीं जाना चाहती। तो यहाँ पे नासिम कहते ठीक है तो मेरे अपार्टमेंट में चलो, अगर तुम्हें इसके खिलाफ़ ना हो तो तुम्हारा वहाँ रहना सही रहेगा। और यहाँ पे आ जाते हैं, उसकी कैट्स का नाम सुबाकी और अजूसा होता है। और वो कहते हैं तुम पहले शावर लेकर, कहते मुझे माफ़ कर दो। तब नासिम कहता है जो भी हो उसे भूल जाओ, अपने आप को फोर्स मत करो मुझे बताने की, अगर तो कुछ भी हो तो मैं तुम्हें मदद करूँगा। तब वो कहती है मासूम ये रहा, मैंने इसे भी देखा, कोई भी नहीं चाहता मुझे, तो तुम मुझे क्यों चाहते हो। तब बोलते तुमने भी अभी ऐसे ही किया, पर ऐसा क्यों। तब वो बोलते तुम्हारे भाइयों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं वो भी मेरे वजह से हो रही हैं। तब यहाँ पर नासिम बोलते इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम वो नहीं हो जो कोई भी नहीं चाहता। तब उसे वो एक एप्लीकेशन दिखाते हैं जिसमें वो पढ़ते हैं क्या ये है, क्या वो तुम्हारे रियल पेरेंट्स नहीं हैं। और जी कहते हैं पता भी नहीं, मेरे रियल पेरेंट्स मुझे चाहते थे भी नहीं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया और जब से मेरे डैड की शादी हुई वो मुझसे कभी मिलने भी नहीं है, लगता है मैं वही चाइल्ड जो कोई नहीं चाहता, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब वो कहते हैं रुको, तुम वो नहीं हो जो कोई नहीं चाहता, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो, उसे किस कर देता हूँ। कहते हैं यहाँ के लिए रुको और सो जाओ और प्लीज़ मुझे सुनो, आशानी फैमिली एक वो है जो तुम्हें चाहती हैं और उनकी लड़ाई तुम्हारे वजह से नहीं हुई है, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें हम सब ब्रदरों पे उम्मीद रखनी चाहिए। क्या तुम गुस्सा हो किसके बारे में। तब वो कहते नहीं। तब वो बोलते मैं तुम्हें बता दूँगी कि सिर्फ किसी फीलिंग की वजह से नहीं है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सिबलिंग्स की फीलिंग से अलग है, पर जैसे मेरे भाई तुम्हें प्यार करते हैं मैं भी उनसे क्रेज़ी की तरह तुम्हें प्यार करता हूँ। ये फियर नहीं होगा अगर मैं तुम्हें किस करूँगा, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और जैसे वो वॉशरूम से निकल के आ रहा था के लिए, तब वो कहती है तुम क्या खाना चाहोगे। तब वो बताता है कि ऑमलेट या फिर कुछ और फूड के बारे में बोलती है। तो बोलता है ना सुबह ऑमलेट, तो ठीक है जी कहते हैं ठीक है मैं ऑमलेट बना दूँगी। और वो ऑमलेट बनाता और वो कहता है मैं इन गाइस से बहुत जेलस हूँ, इतना सब स्पेशल खाते हैं। तो जी कहते हैं आजकल मैंने इतना स्पेशल नहीं बनता है। तब वो कहता है अगर तुमने बनाया तो ग्रेट बन ही जाता है। अब वो कहता है अब तुम ठीक महसूस कर रही हो। जी कहती है हाँ मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। और बिल्लियाँ ना वहाँ पे अटैक कर रही होती हैं खाने पे, और एक बार तो नासुमे के पैर को खुरच देती है और कहता है कि आखिरकार तुमने हंस दिया। और तभी वहाँ पे लुइस आता है और कहता है नासुमे कहते हैं कि मैंने इन्हें फ़ोन किया था, वो तुम्हारे बारे में बहुत चिंता था, वो तो पुलिस को भी कॉल कर रहे थे। तब यहाँ पे लुइस आता है और यहाँ पे चीक कहती है मुझे माफ़ कर दो तुम्हें चिंता करवाने के लिए। तब वो कहता है हम तुम्हारे अपने नहीं लेंगे, हम बहुत बड़ी चिंता में थे। और जूली भी कहता है अब क्या हुआ तुम्हारे से मुझे बताओ। और नासुमे पे जूली अटैक करता है और कहता है इसी ने कुछ किया होगा। तब वहाँ पे सब उसे समझाते हैं कि सब कुछ ठीक है। और यहाँ पे लुइस उसके लिए ड्रेस लाया होता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हेयर स्टाइल करूँगा। और उसके बाद हेयर स्टाइल करने लगते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो बोलते हैं कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। इस कहता है कि मैं इसके साथ यही कर सकता हूँ अपनी पावर के साथ, अब हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ अगर तुम बताना चाहो। तब वो बोलते हैं क्या। तब यहाँ पे बताता है मैं इस दिन का बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। तब वो बताता है क्योंकि मैं भी उनसे ब्लड रिलेटेड नहीं हूँ, मैं भी अडॉप्ट किया गया हूँ 2 साल जब मैं था, तब मैं मिस मीवा ने मुझे अशीना फैमिली में इनवाइट किया। उनमें से वो 7 थे पर वो 5 नहीं थे, तो वो 5 नहीं जानते, पर उन्होंने मुझे हमेशा उन सब की तरह ही बड़ा किया। पर मैं हमेशा सोचता था कि मैं उनसे ब्लड रिलेटेड नहीं हूँ, तो इसलिए अलग सा फील होता था। पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है कि तुम उनका रिश्ता अपने दिल से समझो बिना किसी चेंज के। मेरी मदर ने मिस वीमा ने मुझे अच्छे से पाला और चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा हार्ट है। मेरे पास कोई मेमोरी नहीं है मेरी पास्ट लाइफ की, पर जो मैंने इस बार मेमोरी बनाई है वो मैं सबको याद रखता हूँ क्योंकि वो मेरी फैमिली है और मैं तुम्हें भी अपनी फैमिली की तरह ही सोचता हूँ, तो प्लीज़ हमारे साथ घर चलो। और ची कहती है ठीक है और कहता है शुक्रिया तुम्हारा हमारी फैमिली में पार्ट बनने का, और वो उसे किस कर लेता है। बोर्ड के बाद वो दोनों बताते हैं कि हम दोनों चीक को प्रोटेक्ट करने की टीम में। और यहाँ पे ना जूली सो जाता है और जैसे ही सोते हुए चीक को जो सपना आता है उसमें कहते हैं ये मैं हूँ जूली, ये तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रेंज होगा पर मैं तुम्हें एक बार ऐसे ह्यूमन के फॉर्म में देखना चाहता था, मेरा सपना सच हो गया।
और कहते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बचपन से देखा, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे एक पैदा होने के बाद ही गुजर गए और रिंतारों ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें प्यार दिया। और पर किसी दिन उसे तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम क्या थे, पर वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि वो तुम्हें उससे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें ये सब बताया। तब यहाँ पे ची कहती इसकी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी ऐसे ही हूँ। और ची कहती जूली तुम्हारा शुक्रिया हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, और उसे वो गले लगा तो कहते हैं। और जूली कहते हैं ये स्माइल तुम्हें बहुत अच्छी लगती है और मैं तुम्हें बताऊँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसे किस करती है और जूली कहती है ये सपना था। तभी से उसके डैड का मैसेज आता है और कहते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें इन सब पे डालने के लिए। जब मैं जापान आ जाऊँगा तब मैं तुम्हें सब बताऊँगा। और जो फ़ोटो सेंड करते हैं तब ची कहती है ये तो वही फ़ोटो है। और सब घर पर आके उसे वेलकम होम करते हैं और कहते हैं तुम्हें इसकी कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सब कहते हैं हम तुम्हारे बारे में बहुत चिंता बता रुके हैं, अब तुम्हें पनिशमेंट के लिए तैयार होना पड़ेगा। और उसमें फूता का मैसेज होता है कि तुमने हमें चिंता क्यों करवाया, हम तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। तब वो कहते हैं चलो डिनर तैयार करते हैं। डिनर बनाते हुए लुइस की बात सोच रही होती है और कहती है लुइस ने जो कहा वो सब कुछ ठीक है, मैं अब सबसे ओपनली डील करूँगी और उन्हें बताऊँगी कि मुझे फैमिली के साथ कितना मस्त है और बहुत ही हार्ड वर्क करूँगी। और जी